भाई व्हाट अ क्रेजी नाइट ऑफ फुटबॉल या फिर क्रेजी डे ऑफ फुटबॉल। क्योंकि यहां पर एक तरफ बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है। 20 साल के बाद फाइनल खेल रही आर्सेनल अपना मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में जाके हार जाती है और पीएसजी 21st सेंचुरी की वो दूसरी टीम बन जाती है जिन्होंने बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत लिए हैं। और आखिरी न्यूज़ इस दिन की जो सबसे बड़ा हाईलाइट बना के गई वो था भाई कि आर्ने स्लॉट को सैक कर दिया लिवरपूल ने। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर फुटबॉल डेली बुलेटिन या फिर डेली फुटबॉल बुलेटिन, जैसे आप बोलना चाहो वैसे आप बोल सकते हो। देखो, शुरुआत तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एलिफेंट इन द रूम से ही करनी पड़ेगी। 20 साल के बाद जब आपकी टीम चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचती है तो आपकी सर्टेन उम्मीदें होती हैं, वो भी वो टीम जो 22 साल के बाद यहां पर प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीत के आ रही हो। नाउ पीएसजी केम इनटू दिस फाइनल एज अ डिफेंडिंग चैंपियंस, बट पीएसजी क्या यहाँ पर इतना सॉलिड सीजन रख के आई थी जहाँ पर हम उनको बोल सकते हैं कि भाई आउटराइट फेवरेट वही है? हम ये बात नहीं कह सकते बिकॉज पीएसजी का जो लीड था ना वो भाई ग्रुप स्टेज से या फिर आप बोलोगे लीग फेज से थोड़ा डिप ऑफ हो गया था और वो प्लेऑफ खेले, प्लेऑफ में जीते। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा फॉर्म पिक किया जो सीन उनका लास्ट ईयर भी था। भाई पीएसजी अगर तुम देखोगे जब से फॉर्मेट चेंज हुआ है दोनों साल टूर्नामेंट जीत गई है, क्योंकि 2 साल पहले फॉर्मेट अलग होता था, ग्रुप और नॉकआउट फिक्चर होते थे। अब यहाँ पर लीग फेज होता है तो आपको 8 मुकाबले खेलने पड़ते हैं। 8 मुकाबलों में अगर आपकी टीम टॉप 8 में फिनिश करती है तो भाई आप डायरेक्टली क्वालिफाई करते हो राउंड ऑफ 16 के लिए, वरना आपको प्लेऑफ खेलना पड़ता है। अब पीएसजी पिछले साल भी प्लेऑफ खेली थी और तब जाकर उन्होंने इवेंचुअली इंटर मिलान को 1 साइडेड फाइनल में हरा के अपनी ट्रॉफी नाम दर्ज की थी अपने नाम पे। इस फाइनल में यहाँ पर पीएसजी की टीम वापस से प्लेऑफ खेल कर ही आ रही थी, बट ये इतना इजी फाइनल नहीं था। और देखो यार, अब लोग बोलेंगे फुटबॉल की जीत हो गई, आर्सेनल यहाँ पे हार गई तो फुटबॉल सेव हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज से यही फैंस, आज से यही पहले मैं, आज से यही पहले तुम पीएसजी के ना जीतने की दुआएं मांगते थे, क्योंकि हमारा राइवल सामने बैठा था। क्योंकि हमें लगता है भाई अगर आर्सेनल जीत जाएगी तो इनका फैन बेस टॉलरेट होना मुश्किल हो जाएगा, ये सुना सुना के कानों से खून निकाल देंगे और यहाँ पर इनके कंपैरिजन बंद नहीं होंगे। ग्रेटेस्ट टीम एवर का टैग घोषित कर देंगे आर्सेनल की इस टीम को, इन प्लेयर्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना देंगे। बट कौन सा फैन बेस नहीं करता ये? तुम बता दो मुझे, क्या हमारा फैन बेस नहीं करता? क्या लिवरपूल का फैन बेस नहीं करता? क्या मैन सिटी के फैन बेस ने करना शुरू नहीं किया था जब उनकी टीम जीत गई ट्रेबल यहाँ पे? या फिर आपके मैड्रिड या बारसा फैन बेसेस ये नहीं करते? हर फैन बेस के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं और जो एलिमेंट्स नहीं भी होते हैं इन सारे फैन बेसेस में, इवन आर्सेनल में, वहाँ पर आपको पता है आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हर चीज़ इतना ईजिली मोनेटाइज्ड है तो आप रेज बेट करोगे, आपको अट्रैक्शन मिलेगा और वहाँ से आप पैसा बना सकते हो। तो कुछ नहीं है भाई, ये पैसा बनाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा भाई, कल का फाइनल यहाँ पर अगर आर्सेनल जीतती मुझे पर्सनली बड़ा कष्ट होता, बिकॉज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ये स्टैट्स। भाई ये स्टैट्स रख कर आर्सेनल अगर कल का यूसीएल फिनाले जीत कर टाइटल उठा ले जाती, भाई मैं कोसता अपने आप को कि क्यों मैंने यहाँ पर इतना गंदा गेम देखा फ्रॉम आर्सेनल टीम। लोग बोलेंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे भाई आर्सेनल का गेम प्लान ही ये था। ये फाइनल का गेम प्लान नहीं हो सकता यार। यू स्कोर द फर्स्ट गोल एंड इट केम बिकॉज वो यहाँ पर रीबाउंड हो गई बॉल, आपके काय हावर्ट्स को मिली और अच्छा गोल मारा काय हावर्ट्स ने। भाई काय हावर्ट्स इकलौते वो प्लेयर है जिन्होंने आर्सेनल और चेल्सी दोनों के लिए यूसीएल फाइनल में गोल स्कोर कर रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात की जाए आपके पीएसजी, तो देखो पीएसजी का फर्स्ट हाफ वाज वेरी डल। उन्होंने फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं किया। आर्सेनल ने यहाँ पर एक शॉट, मतलब उन्होंने 3 शॉट लिए, एक शॉट ऑन टारगेट था, एक बिग चांस क्रिएट किया और उस पर गोल स्कोर कर दिया। पीएसजी का फर्स्ट हाफ आई थिंक पूरे गेम का डलेस्ट हाफ था, क्योंकि उस गेम के अंदर शुरू के 45 मिनट पीएसजी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करने क्या वाले हैं। अब स्ट्राइकर की कमी यहाँ पर साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि कोई अगर टारगेट मैन नहीं है और तुम्हें अगर एरियल बैटल में, फिजिकल बैटल में सलीबा, मुस्क्वेरा, फिर उसके बाद हिनकैपिए, ठीक है ना, और गैब्रियल, इनके अगेंस्ट जाना पड़ रहा है तो तुम कैसे यहाँ पर ड्रिबलर्स के साथ और पेस पे बीट कर पाओगे इतने फिजिकल डिफेंडर्स को? और वो नो नॉनसेंस डिफेंडिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पर पैक में डिफेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर पीएसजी को पल्ले नहीं पड़ रहा था। और फिर एक मोमेंट आता है जहाँ पर क्वारेत्स्केलिया को यहाँ पर मुस्क्वेरा टैकल कर देते हैं बॉक्स के अंदर एंड ही डिड नॉट गॉट द बॉल एंड आई वाज शॉक्ड टू सी एंड आई थिंक एवरीबडी हु अंडरस्टैंड्स फुटबॉल, हु नोज फुटबॉल वाज शॉक्ड टू सी कि हाउ कम मुस्क्वेरा वाज नॉट सेंट ऑफ आफ्टर दैट टैकल, क्योंकि वो सेकंड येलो था, वो सेकंड येलो नहीं दिया गया, पेनल्टी मिली वहाँ पर आपकी पीएसजी को। डेम्बेले ने वो पेनल्टी स्कोर की और उस मोमेंट के बाद आई थिंक पीएसजी बिकेम मोर लाइवली।
अब यही वाली बात है कि आज से 2 साल पहले वाली ये पीएसजी अगर हम देखें भाई, इसको कोई देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन एक सर्टेन समवन आया और उस बंदे ने यहाँ पर आके उस पूरी चीज़ को, उस पूरे टीम के अराउंड जो फीलिंग थी उसको चेंज कर दिया। लास्ट ईयर जब पीएसजी ने यूसीएल टाइटल जीता था तो एवरीबडी वाज लाइक भाई नहीं, वो डिजर्व करते हैं यार, उनकी फुटबॉल देखो, उन्होंने जिस तरीके से सीजन टर्न अराउंड किया उनको देखो भाई तुम, वो प्लेऑफ से उठ के आए, वो प्लेऑफ से उठ के आके बड़ी बड़ी टीमों को बीट किया उन्होंने, यहाँ पर आपकी लिवरपूल एलिमिनेट की, फिर आर्सेनल एलिमिनेट की और इवेंचुअली फाइनल में जाकर उन्होंने यहाँ पर आपकी इंटर मिलान को वन साइडेड एंड पे हराया। तो डेफिनेटली दे डिजर्व दिस। अब यही पीएसजी की टीम में एम्बापे हुआ करते थे और एम्बापे के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पीएसजी की टीम अच्छी नज़र नहीं आती थी। वो अब एम्बापे वाली जो सफरिंग है भाई, ये अब यहाँ पर रियल मैड्रिड सफ़र कर रही है, क्योंकि एम्बापे जब से रियल मैड्रिड गए गोल्स भर भर के मार रहे हैं। बट भाई यही वाली बात है, यू डोंट नीड सुपरस्टार प्लेयर्स, you need hard working players, you need players who put their ego aside and play for the team, not for themselves. एम्बापे इवेंचुअली जब गोल स्कोर करता है तो टीम को मदद मिलती है, बट एम्बापे इतना ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो गया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो टीम को होल्ड बैक करता है। और अगर तुम आज की गेम में देखोगे भाई, क्वारेज के लिए घुटने छिले पड़े थे, जो बंदे ने पेनल्टी जीती है ना, उससे पहले ही वॉज ब्लीडिंग एंड ही वॉज लिटरली ब्लीडिंग, यहाँ से इतना लंबा कट था उसका, एंड स्टिल ही वॉज कंटिन्यूसली प्रेसिंग टू जस्ट विन द बॉल बैक, बिकॉज उसको पता था कि भाई मैं ही वो प्लेयर हूँ जो यहाँ पर कम बैक करवा सकता है। देखो डेम्बेले और डेज़िरे डुए का गेम बड़ा एवरेज था यहाँ पर, डेम्बेले का अगर आप वो पेनल्टी हटा दोगे पूरा गेम ही बड़ा एवरेज था। डेज़िरे डुए यहाँ पर आफ्टर 70th मिनट थोड़ा लाइवली हो गए थे, बट भाई ही फिनिश द गेम, इवेंचुअली स्कोर्ड द पेनल्टी एज वेल। और कितनी आयरॉनिक बात है कि ये टीम जो इतने अपने पूरे लंबे सीज़न में, मुझे लोगों ने बोला कि शायद एटलेटिको वाले मैच में इन्होंने एक पेनल्टी कंसीड की थी, तो चलो वो मान लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक पेनल्टी वहाँ कंसीड की, बट इतने लंबे सीज़न में इनके पास कोई पेनल्टी का एक्सपीरियंस नहीं था देने का, क्योंकि ये प्रीमियर लीग में बिना किसी पेनल्टी कंसीड के सीज़न निकाल के गए थे। और इसीलिए मैंने बोला था कल सुबह की वीडियो में भी कि अगर गेम रेगुलर टाइम में फिनिश हो रहा है इट इज़ गोइंग टू बी आर्सेनल्स गेम्स, लेकिन अगर यहाँ पर गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाता है और इवेंचुअली पेनल्टीज़ में जाता है, आर्सेनल पेनल्टीज़ पे नहीं जीतने वाली है। भाई जिस टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं है पेनल्टीज़ खेलने का, आप उससे कैसे उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो यहाँ पर पेनल्टीज़ पे पीएसजी जैसी टीम को बीट कर देगी। और पता है ये जो विक्ट्री आई है पीएसजी की, ये इसलिए इतनी स्पेशल बिकॉज तुम ये प्लेयर देख रहे हो यहाँ पे, ये 3 प्लेयर जिन्होंने गेम स्टार्ट किया था, ठीक है ना, क्वारेत्स्केलिया, डेम्बेले एंड विटीनिया, भाई ऑल 3 ऑफ देम वर सब्स्टिट्यूटेड, सो दे वर विदाउट देयर मेन प्लेयर्स। एंड उसके बावजूद यहां पर जाकर आर्सेनल की अटैक फील्ड टीम को बीट करना। अब यहां पर ग्योकेरेस भी पिच के ऊपर था, आपका क्या कहते हैं मध्यूके भी पिच के ऊपर था, एंड एब्रेचेज़े भी। बाय द वे भाई, द वर्स्ट पेनल्टी एवर दैट आई वॉच्ड भाई, ठीक है ना, फ्रॉम एब्रेचेज़े, बट दिस वॉज द मोमेंट वेर आर्सेनल लॉस्ट द टाइटल। यहाँ पे गैब्रियल मगालिस का ये जो पेनल्टी मिस था, एंड इसके बाद यहाँ पर एवरीथिंग जस्ट went upside down for Arsenal. They won the PL title and they will eventually at some point will win the Champions League as well, but for now they are not going to lift this beautiful trophy of Champions League। ये उनके पास नहीं है, ये अभी मेरे पास है, ठीक है ना, बट आर्सेनल के ट्रॉफी कैबिनेट में अभी तक यूरोपियन टाइटल की कमी है। सीन देखो दोस्तों ये कि अगर आप पीएसजी की सक्सेस को देखोगे ना, ये ट्रस्ट पे बनी हुई है। कल की लाइनअप और पिछले साल की लाइनअप में सिर्फ एक नाम बदला, उनका गोलकीपर। पिछले साल के एग्जैक्ट 10 आउटफील्ड प्लेयर्स कल भी स्टार्ट कर रहे थे। विटीनिया वॉज देयर, जॉन नेवेज वॉज देयर, डेज़िरे डुए वॉज देयर, क्वारेत्स्केलिया वॉज देयर, डेम्बेले वॉज देयर, फेबियन रुइस वॉज देयर, नूनो मेंच वॉज देयर, हकीमी वॉज देयर, आपके फिर उसके बाद मार्किनियोस वॉज देयर एंड पाचो वॉज देयर, एंड ईच वन ऑफ देम डिलीवर्ड व्हाट दे केम फॉर। एंड भाई तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर आर्सेनल के डिफेंस की भी, चाहे वो जितना भी गलीज खेले हों, लेकिन भाई कल मुस्क्वेरा और आपके हिनकैपिए ने फर्स्ट हाफ में हकीमी और नूनो मेंच को यहाँ पर आउटशैडो कर रखा था, बिल्कुल कर रखा था। बट सेकेंड हाफ में भाई विटीनिया ने जो मिडफील्ड बॉस की है, आज से 4 साल पहले ये बंदा यहाँ पर 5 साल पहले वूल्स का सब्स्टिट्यूट था, ही वॉज नॉट इवन द रेगुलर स्टार्टर फॉर देम, एंड वूल्स रेलीगेट हो गई है। और अगर यहाँ पर पोर्चुगल वर्ल्ड कप में अच्छा करती है, और अगर पोर्चुगल यहाँ पर वर्ल्ड कप, जो लोग नहीं चाहते हैं, जो नहीं जिताना चाहते हैं आपके पोर्चुगल को, बिकॉज रोनाल्डो को वो पसंद नहीं करते, अगर पोर्चुगल जीत जाती है आपका वर्ल्ड कप, विटीनिया विल हैव अ वेरी गुड शाउट फॉर द बैलन डोर, क्योंकि बंदा और क्या करेगा, चैंपियंस लीग जीत लेगा। आपको चैंपियंस लीग फाइनल में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया बाय द वे विटीनिया ने, ठीक है ना, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर उसके बैलन डोर के शाउट्स बनते हैं भाई।
बट दोस्तों भाई ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हर्ट करने वाला है आर्सेनल फैंस को बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि देखो यार, जब आपकी टीम 20 साल के बाद यूसीएल फाइनल पहुंची हो तो आपको पता है यहाँ पर ये मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता। इन प्लेयर्स को पता है ये मौका इनको शायद अपने करियर में रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा यूसीएल फाइनल खेलने का। बट इवेंचुअली दोस्तों यही हकीकत है कि दे क्रम्बल्ड ऑन द बिगेस्ट स्टेज एंड इवेंचुअली दे केम विद अ प्लान, दे एग्जीक्यूटेड इट। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अटैक करना भूल गए डिफेंड करते करते। PSG हैव डन दी अनथिंकेबल। 2 साल पहले जो टीम चैंपियंस लीग के आसपास नज़र नहीं आ रही थी, एकदम से उठ के वो यहाँ पर बैक टू बैक यूसीएल जीत जाती है। 3 पीट जो अभी तक यहाँ पर 21st सेंचुरी में या रीब्रांडिंग के बाद, क्योंकि उससे पहले वो यूरोपियन कप था, रीब्रांडिंग के बाद यहाँ पर आपकी चैंपियंस लीग जब से नाम पड़ा है इस कंपटीशन का, तब से सिर्फ रियल मैड्रिड ने 3 पीट किया, वरना उससे पहले मैड्रिड, बायर्न और आयैक्स ने 3 यहाँ पर टीमें थी जिन्होंने 3 पीट कर रखा था यूरोपियन कंपटीशन में। लेकिन अब यहाँ पर आपकी सिर्फ आपकी मैड्रिड जैसे 3 पीट किया है। PSG अगर अगले साल भी जाकर ये जो उन्होंने कारनामा किया है दोहरा देती है तो भाई वो क्रिएट कर देंगे हिस्ट्री। वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हिस्ट्री, बट फिर वो सेम यहाँ पर लेवल पे पहुँच जाएंगे जो 21st सेंचुरी में यहाँ पर आपकी मैड्रिड ने अचीवमेंट हासिल किया अपने नाम पे, दैट इज़ डूइंग द 3 पीट। बट भाई लुइस एनरिक के बारे में बस एक चीज़ बोलूँगा, लोग इतना बात करते हैं यहाँ पर लुइस एनरिक के करियर को लेकर। पेप ग्वार्डियोला हैज़ वन 3 टाइटल्स, चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूँ मैं। उनके 2 ट्रेबल हैं, 1 विद बार्सिलोना, 1 विद मैन सिटी, एंड एक उनका यूरोपियन डबल था विद बार्सिलोना। PSG जैसे क्लब के साथ विदाउट द लाइक्स ऑफ नेमार, मेसी, एम्बापे, विदाउट द लाइक्स ऑफ डी मारिया एंड ऑल, PSG के साथ जाकर यूरोपियन ट्रेबल करना, उसके अगले सीज़न जाकर यूरोपियन डबल करना, एंड बारसा के साथ हिस्टोरिक ट्रेबल करना 2015 का, ही सिट्स एट द सेम टेबल। एंड फॉर मी इन यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, इन यूरोप लुइस एनरिक होल्ड्स मेरे हिसाब से एक बेटर लेगेसी देन पेप ग्वार्डियोला, अगर मैं यूरोपियन कंपटीशन की बात करूँगा। बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 क्लब को मैनेज किया उसने यूरोप में, अभी तक और कोई क्लब मैनेज नहीं किया। वो बारसा के बाद सीधे स्पेन नेशनल टीम चले गए थे। यहाँ पर आपकी बार्सिलोना को मैनेज करने के बाद वो PSG गए हैं और PSG जाकर बंदे ने ट्रेबल भी जीता है। वहीं बारसा के साथ जो उन्होंने किया था वो ग्वार्डियोला यहाँ पर दोहरा नहीं पाए थे आपके बायर्न म्यूनिख के साथ जाकर। बट ग्वार्डियोला ऑब्वियसली बात है 21st सेंचुरी के यहाँ पर अगर आप देखोगे मॉडर्न डे फुटबॉल में ग्रेटेस्ट रिगार्ड किए जाएंगे यहाँ पे। बट लुइस एनरिक इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन भाई, ही सिट्स एट द सेम टेबल एंड शुड कमांड द सेम रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी भाई, जब बात करते हैं हम यहाँ पर यूरोपियन ग्लोरी की। बट दोस्तों होल्ड ऑन दोस्तों, क्योंकि भाई देखो अब थोड़ी बात करनी पड़ेगी यहाँ पर हमें एक ऐसी टीम की जिसको लेकर मैं थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूँ। बट यहाँ पर राफेल लियाओ एकदम से अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है ना। राफेल लियाओ सबको पता है यहाँ पर आपकी बारसा के रडार पे थे, डेको वॉज सो मच इन ऑ ऑफ राफेल लियाओ, एंड उसी की वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर नाराज़ थे कि भाई राफेल लियाओ पे क्यों नहीं गए आप, यहाँ पर आप क्यों गॉर्डन को लेकर आ रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट ईयर भी नेम आया था कि भाई इट इज़ गोइंग टू बी लुइस डियाज या फिर राफेल लियाओ। बट राफेल लियाओ की परफॉर्मेंसेज बड़ी अंडरवेलमिंग रही हैं यहाँ पर। राफेल लियाओ ने इन्फॉर्म कर दिया दैट ही विल बी लीविंग AC मिलान, और मुझे इस डर इस बात का है कि कहीं यूनाइटेड हमारा क्लब बैल बुद्धि की मैनेजमेंट जो हमारी कभी कभी बन जाती है वो कहीं इस पोजीशन पे जंप ऑन करके इसको लाने की कोशिश ना करे, बिकॉज दिस गाय इज़ अ वेरी हॉट एंड कोल्ड प्लेयर। तो आई डोंट नो भाई व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। बट दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर तो भाई कल जो न्यूज़ आई है निकल के, यानी सबसे बड़ी न्यूज़ है टेक्निकली अगर आप इंग्लिश फुटबॉल पर्सपेक्टिव में देखोगे, प्रीमियर लीग रिगार्डिंग देखोगे, आर्ने स्लॉट हैज़ बीन सैक्ड बाय लिवरपूल मैनेजमेंट एंड यहाँ पर उनका अगला मैनेजर इज़ गोइंग टू बी एंदोनी इरायोला, और वो चीज़ डेविड ऑर्नस्टीन ने ऑलरेडी कंफर्म कर दी है कि इरायोला उनके अगले मैनेजर होंगे। देखो यार इस सीज़न में यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी सबको लग रहा था कि भाई यहाँ पर आपकी लिवरपूल ही फेवरेट, बिकॉज वो ईसैक ले आए, वो एकितेके ले आए, वो फ्लोरिन वर्ड्स ले आए, फ्रिंगपोंग ले आए, मिलोस करकेज ले आए। बट ऐसा था नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये टीम जिसके साथ उन्होंने लास्ट ईयर PL टाइटल जीता था वो टीम उनकी नहीं थी, वो टीम थी बनाई हुई यर्गन क्लॉप की। और जब उस टीम से यहाँ पर सर्टन प्लेयर्स छोड़ के गए, स्पेशली अगर आप बात करोगे ट्रेंट आर्नल्ड छोड़ के गए, तो ये टीम बिल्कुल तितर बितर हो गई। लुइस डियास यहाँ पर गए तो ये टीम पूरी तितर बितर हो गई। और इसी वजह से आर्ने स्लॉट का जो लास्ट ईयर हमने ऑरा देखा था, जब वो ऑरा फार्मिंग करते थे आके कि भाई यूनाइटेड वाले मैच के बाद आके अरे भाई टैक्टिक्स, अरे अरे ऐसे 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 बीट कर दिया, वो चीज़ें इस साल एक्सपोज हो गई। ही लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम एंड ही वेंट आफ्टर द बिगेस्ट नेम इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, दैट वाज मोहम्मद साला।
बट लिवरपूल मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है ना यहाँ पर आपके आर्ने स्लॉट को सैक करने का, अगर ये यहाँ पर थोड़ी जल्दी क्लैरिटी ले लेते तो शायद यहाँ पर ये अलोंजो के नाम पे डिस्कशन कर सकते थे। अब कुछ लोगों का कहना ये भी कि भाई लिवरपूल मैनेजमेंट अलोंजो को रेट नहीं कर रही, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने अलोंजो के नाम के ऊपर डिस्कशन नहीं किया। नो हैविंग सेड दैट, यहाँ पर इरायोला इज गोइंग टू बी अ टॉप मैनेजर। अब लोग बोलेंगे भाई बट यार मोहक भाई आपने बोला कि कैरिक के ऊपर मैं इरायोला चूज़ नहीं करूंगा। मैं कैरिक के ऊपर इरायोला इसलिए चूज़ नहीं करूंगा बिकॉज कैरिक ने यहाँ पर यूनाइटेड को थर्ड फिनिश करवाया है, ठीक है ना, एक ऐसी सीजन में जहाँ पर हमसे उम्मीदें नहीं थी कि हम यहाँ पर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ भी आ पाएंगे। तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है उस मैनेजर को कंसिडर किया जाना ज़रूरी होगा जिसने वो फीट अचीव करवाई है। इरायोला के पास यहाँ पर प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, एक घिसी पिटी और एक मैं बोलूँगा यहाँ पर काफ़ी टूटी फटी बॉर्नमथ के साथ यूरोपा लीग क्वालिफाई करवा देना बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है। बिकॉज अगली साल मुझे पता है मार्को रोज आ तो रहे हैं, बट मार्को रोज यहाँ पर जो इरायोला ने करा है वो रिप्लिकेट नहीं कर पाएंगे विद द लाइक्स ऑफ इतना यंग स्क्वाड, इतना एनर्जेटिक स्क्वाड विद द लाइक्स ऑफ आपके फ्लोरियन वर्ड्स, फ्रिंगपोंग, उसके अलावा ईसैक एंड एकिटिके, फिर और भी नाम आ जाते हैं और आप इस साल भी साइनिंग करोगे। इरायोला इज गोइंग टू बी सच अ क्रेजी गुड गाय, क्रेजी गुड मैनेजर फॉर लिवरपूल फुटबॉल क्लब। और अगले साल का अगर तुम देखोगे जो पीएल सिनेरियो है उसमें कितने सारे क्लब्स के पास नए मैनेजर हैं एक्सेप्ट फॉर आर्सेनल। आपके स्पर्स का नया मैनेजर, यूनाइटेड का नया मैनेजर, चेल्सी का नया मैनेजर, लिवरपूल का नया मैनेजर एंड मैन सिटी का नया मैनेजर। तो 5 क्लब और 5 क्लब के नए मैनेजर एक्सेप्ट फॉर आर्सेनल, जो कि यहाँ पर 7 साल से एक मैनेजर के साथ ये प्रोजेक्ट बिल्ड करती हुई आई है। तो अगली साल ऑब्वियसली होता है भाई आर्सेनल ही होगी अल्टीमेट फेवरेट यहाँ पर टाइटल जीतने की, बट लिवरपूल ने ये जो आपके अपॉइंटमेंट की है आई थिंक दिस इज क्रेजी गुड भाई। तो यहाँ पर ये एक डेफिनेट कंपटीशन रेस करता है एंड आर्ने स्लॉट के जाने के बाद यहाँ पर सारे फैन क्लब, सारे जो राइवल्स हैं वो बहुत दुखी हैं। मैं तो बहुत दुखी हूँ भाई कि क्यों यहाँ पर आर्ने स्लॉट को सैक कर दिया। बट भाई द लास्ट रिपोर्ट आज हमारे डेली फुटबॉल बुलेटिन की यही है कि बर्नार्डो सिल्वा का जो साइनिंग है फॉर FC बार्सिलोना क्लियरली डिपेंड्स ऑन हांजी फ्लिक, उनको चाहते हैं या नहीं। नाउ 2 क्लब्स आर इंटरेस्टेड, एटलेटिको मैड्रिड एंड आपके यहाँ पर बार्सिलोना। ऑब्वियसली बात है बर्नार्डो सिल्वा की प्रेफरेंस, गिविंग हिज प्लेइंग स्टाइल, गिविंग हाउ टेक्निकल ही इज विद एंड विदाउट द बॉल, और जिस तरह के एनवायरनमेंट में खेलकर आ रहे हैं वो, ही वुड लव टू प्ले फॉर बार्सिलोना। बार्सिलोना यहाँ पर कितनी साइनिंग्स को प्रायोरिटी देकर करने वाली है वो हमें वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, आई थिंक अल्वारेस की साइनिंग से पहले अगर बर्नार्डो लाना होगा ये बर्नार्डो अनाउंस कर देंगे बिकॉज बर्नार्डो इज़ अ फ्री एजेंट। तो बर्नार्डो के केस में आपको किसी क्लब से नेगोशिएट नहीं करना है, बस आपको इनके मैनेजमेंट से, इनके बेसिकली यहाँ पर आपके जो एजेंट हैं उनसे बात करनी है। एंड बर्नार्डो इज़ अ रेडी मेड प्लेयर फॉर बार्सिलोना। ही हैज़ दैट गॉट लीडरशिप क्वालिटी जो आपको चाहिए होगी जब आपके टीम से लेवेंडोव्स्की जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली होता है आपको एक सीनियर फिगर की मौजूदगी चाहिए होगी बिकॉज दिस स्क्वाड इज़ वेरी यंग। यू ऑलरेडी हैड क्लास मिडफील्डर्स लाइक पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग। उस केस में अगर आप यहाँ पर एक फ्रेंकी डियोंग के साइड में या आगे बर्नार्डो सिल्वा डाल दोगे, इट इज़ गोइंग टू बी क्रेजी गुड। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर भाई देखो यार, अल्वारेज जितना इंपॉर्टेंट होगा बार्सिलोना के लिए, हम सबको पता है गोंचालो रैमोस इज गोइंग टू गेट सोल्ड बाय PSG। आई फील यहाँ पर एक ही टीम है जो कंपटीशन देने वाली है टू बार्सिलोना फॉर द अल्वारेज साइनिंग इज गोइंग टू बी PSG। और पता है एटलेटिको मैड्रिड इतनी खुंदक में कि वो यहाँ पर शायद सेम आपकी जो सबमिट होगी ना बिड, अगर PSG आती है, जो कि मुझे पता है आएगी PSG डेफिनेटली, अगर वो 100 मिलियन की बिड डालेंगे एटलेटिको एक्सेप्ट कर लेगी। अब वो डिपेंडेंसी बनती है आपके अल्वारेज के ऊपर कि अल्वारेज यहाँ पर बार्सिलोना के ऑफर के लिए वेट करेंगे और बार्सिलोना के बेसिकली ऑफर के लिए वेट करते करते कितना डिले करेंगे इस पूरे ट्रांसफर स्ट्रेटजी को। क्योंकि ऐसी न्यूज़ आई कि भाई आपके अल्वारेज यहाँ पर बात करने वाले हैं और अल्वारेज की मैनेजमेंट बात करने वाली है आपके एटलेटिको मैनेजमेंट के साथ बैठकर कि ये जो आपने हरकत की ना सोशल मीडिया पर, ये मेरा नाम यूज़ करके मत करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हूँ आपके साथ, लेकिन आप मुझे इस तरह के एलिगेशंस में घसीट नहीं सकते। मेरा यहाँ पर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है बट स्टिल आई हैव द फ्रीडम टू बेसिकली टू हैव अ लंच, या फिर मेरे एजेंट को अनुमति है भाई कि वो किसी के साथ जाके लंच करे, कुछ भी करे। अगर वो सैबोटाज नहीं कर रहा है रिलेशनशिप किसी भी तरीके से तो यू कांट अक्यूज़ मी। तो अल्वारेज यहाँ पर PSG अगर आती है तो क्या अल्वारेज उस मूव में इंटरेस्टेड होंगे? बिकॉज अगर उनके पास यहाँ पर चैंपियंस लीग जीतने का मौका है बार्सिलोना के साथ तो भाई अब तो PSG ने बैक टू बैक जीत लिए हैं। तो अब हम में से कोई ये बोल भी नहीं सकता कि भाई अल्वारेज वाई वुड ही पिक यहाँ पर PSG और बार्सिलोना, बिकॉज देयर इज़ लुइस एनरिक। अगर हांसी फ्लिक यहाँ पर एक टॉप मैनेजर हैं तो भाई लुइस एनरिक इज़ मतलब आई थिंक इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ हांसी फ्लिक। बिकॉज जो टीम
यूरोपियन कॉम्पिटिशन में बिल्कुल जीरो रेलेवेंसी होल्ड करती थी, उसके साथ जाकर आपने अनथिंकेबल अचीव कर दिया है। तो डेफिनेटली भाई ये पीएसजी का प्रोजेक्ट भी बहुत एक्साइटिंग है। एंड जितने लोग यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे कि भाई विटीनिया आ जाएगा रियल मैड्रिड या जॉ नेवेस चला जाएगा कहीं किसी और क्लब में, जब तक लुइस एनरिक इज एट पीएसजी नोबडी इज लीविंग भाई, नोबडी इज लीविंग। और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक यहाँ पर पीएसजी मैनेजमेंट खुद उनको निकालना नहीं चाहे। जैसे रैमोस को वो निकालना चाहते हैं, देयर इज अ रीज़न भाई, क्यों? क्योंकि उनको अपग्रेड चाहिए उस पोजीशन के ऊपर। और कल के मैच के बाद तो उनको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि क्यों उनको यहाँ पर एक नंबर रहने की ज़रूरत है। बट भाई व्हाट अ क्रेजी एंड टू अ क्रेजी सीजन, यूनाइटेड फिनिशिंग थर्ड, बार्सिलोना विनिंग देयर टाइटल एंड इतने ग्रैंड फैशन में। बायर्न म्यूनिख का क्रेजी सीजन रहा यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पर प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जो आपकी लिवरपूल यहाँ पर इवन आफ्टर साइनिंग सो मेनी प्लेयर्स कुड नॉट डू इट। मैन सिटी ने हमने पेप को अलविदा बोलते देखा। कितने सारे ग्रेट प्लेयर्स ने अपना यहाँ पर जो अपने क्लब के साथ टेन्योर था वो एंड किया, चाहे वो लेवेंडोस्की हो, चाहे वो कार्वाहाल हो, चाहे वो यहाँ पर कैसेमीरो हो, चाहे वो मोहम्मद सलाह हो। कितने सारे प्लेयर्स ने गुड बाय बोला है यहाँ पर अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स को। और इवेंचुअली भाई ऑन अ होल इस सीज़न को रैप अप करते करते वर्ल्ड कप बिल्कुल नज़दीक आ गया है। तो भाई आई होप आप लोगों को हमने एंटरटेन कर पाया होगा, मैंने इन पर्टिकुलर एंटरटेन कर पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ भाई। अभी के लिए इतना ही। आज रात में है यहाँ पर हमारा आईपीएल का फिनाले, तो उसका करेंगे हम वॉच लोग अपने क्रिकेट चैनल के ऊपर। बट यहाँ पे वीडियोस आनी बंद नहीं होंगी। होपफुली कल हम पोर्चुगल की वीडियो फाइनली अपलोड कर देंगे दोस्तों, बिकॉज वो ज़रूरी है। ये सीज़न कंक्लूड हो गया है, अब अल्टरनेट डे यहाँ पर आपका फुटबॉल बुलेटिन भी आएगा और वर्ल्ड कप की वीडियोज़ भी आएंगी। तो प्लीज़ मिस आउट मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़ बाय बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।